कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियां हरगिज़ ज़ाया नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सबका है और इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सबकी जिम्मेदारी है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अवलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। आलमी अमन में पाकिस्तान का अहम किरदार है और अमन हमारी अवलीन ख्वाहिश है। हम दहशतगर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना उल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी इज़हार आइन की तय करदा हुदूद क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियां उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमजोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज और दफा पेश करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। फितना बर्पा करने वालों के मुतालिक खुदाए लम यज़ल का इरशाद याद रखें, अल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। कौम की इज्तिमाई दानिश, नेशनल एक्शन प्लान और कुरान हकीम के अब्दी अहकामात से रहनुमाई हासिल करते हुए हम इनको जहां पाएंगे इनकी सरकोबी करेंगे, जब तक इस फितने का इख्तिताम न हो जाए। दहशतगर्दी के फैलाव में जिन बैरूनी ताकतों का हाथ है, मैं उन्हें भी बावर कराना चाहता हूँ कि फौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं और कभी तुम्हारे मज़मूम इरादों को कामयाब न होने देंगे। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे, दहशतगर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा पर तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 20 साल से फितना खवारिज के खिलाफ जंग जारी है। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अस्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कौमी यकजहती के लिए सियासी इख्तिलाफ को नफरतों में न ढालें। हमारा असल असासा हमारी कौम और नौजवान है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हम कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। यौम दिफा पर अपने पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दुश्मन ममालिक पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की हिमायत करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुले हैं। मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कराची में पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाजों की शमूलियत की तकरीब से खिताब में बोले, किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार हैं। बहादुर जवानों ने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया। 2 नए जहाजों की शमूलियत से पाक बहरिया मजीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाया की असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कहा, कुछ लोग दुश्मन कुव्वतों के बयानी को खरीद रहे हैं। अल्लाह इन साजिशों से महफूज रखे। कोर कमांडर कराची, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर्स सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। गवर्नर हाउस कराची में भी यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की।
कामरान चिश्ती ने कहा कि जब 9 मई जैसे वाकयात हों तो अपने शोहदा और उनके लवाहिकीन को क्या जवाब दें। खुदारा ऐसी हरकतें दोबारा ना करें, हम शोहदा का कर्ज अदा नहीं कर सकते। तकरीब में नेवी के बैंड ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वाजे पाकिस्तान जिस कुर्बानी के नजरिए के तहत अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, इसकी जो आबियारी है वो एक माँ की गोद से होती है। ये बहादुरी जो है वो माँ की गोद से जन्म लेती है। मैं उन माओं की, उन वालिदैन की बहादुरी को सलाम पेश करती हूँ। शोहदा की जो खानदान है, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवियां हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। आपकी कुर्बानियों के सामने मैं क्या बात करूं, हमें अपना बहुत छोटा लगता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फातह खानी फूल रखे। कहा, शोहदा की कुर्बानियां किसी भी कौम की रेड लाइन होती हैं। रेड लाइन को क्रॉस करना, तोड़ना किसी मुहब्बे वतन इंसान को ज़िद नहीं देता। शोहदा की यादगार पर आना और खराज अकीदत पेश करना इनके लिए एजाज़ है। वो शोहदा की माओं को खुसूसन खराज तहसीन पेश करती हैं। मदार इकबाल पर भी यौम दिफा की तकरीब। लाहौर कैंट के शोहदा कब्रिस्तान में गाज़ियान डोगरई की यादगार पर पाक फौज के दस्ते की सलाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा पर पैगाम देते हुए कहा कि मादरे वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे असल हीरो हैं। शहीदों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कोयटा में यादगार शोहदा पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हाजिरी, फूल रखे। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। जिला तुरबत में यौम दिफा की मुनासबत से गाड़ियों की रैली, सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद की शिरकत। लाहौर के अजायब घर में यौम दिफा की नुमाइश। जिना हॉल में परचम कुशाई की तकरीब। कराची में निशान पाकिस्तान सीव्यू पर तकरीब में शहरियों, फनकार, तलबा और शोहदा के लवाकिन की खुसूसी शिरकत। यौम दिफा पर अपने पैगाम में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हम पाक अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, यौम दिफा इस अहद की तजदीद है कि हम शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जानेंगे। नैब तरमीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मिस्टर न्याजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर न्याजी नैब तरमीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरमीम के मेहमान मिस्टर न्याजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामान के गेट कीपर्स नहीं है। आइन में अदलिया मुकन्नना का किरदार वाज़ेह है। एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत करने में इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। पार्लियामेंट के कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। पीडीएम हुकूमत में की गई 10 नैब तरमीम के तहत टैक्स मामलात और रेगुलेटरी इदारों समेत बहुत से मामलात को नैब के दायरे इख्तियार से निकाला गया है। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन को भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर किया गया है, जबकि मुल्जिमान का रिमांड 14 दिन किया गया है। नैब
नैब तरमीम बहाल करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ पर भी तनकीद। अदालती फैसले में करार दिया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को मुअत्तल रखकर 3 रुकनी बेंच का केस सुनना कानून से मुतजाद था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आईनी तशरीह का केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता था। 3 रुकनी बेंच के फैसले में नहीं बताया गया कि नैब तरमीम कैसे बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के नैब कानून का असल मकसद सियासी इंजीनियरिंग और सियासतदानों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना था। परवेज मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। मुशर्रफ ने उन जजेस को भी हटाया जिन्होंने गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं की। और नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी पीटीआई पर तोशाखाना 2 का केस खत्म हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी पीटीआई ने कोई जाती फायदा हासिल नहीं किया। बानी पीटीआई कहते हैं उन्हें जाती नहीं, कौम का मफाद अजीज स्तर है। जलसों के निकाल से मुतालिक नए कानून पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास एनओसी है। हुकूमत ने जल्दबाजी में कानून पास करवाया। क्या पुरअमन जलसा करने पर 3 साल सजा दी जाएगी? इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसे करेगी।